Tripti and I am a CBSE 12th grader. So अभी मैं स्कूल से आई हूँ and this is going to be an after school study vlog or how am I studying as a 12th grader. तो अभी भी देखो धूप है बाहर. अभी I just changed my uniform और अभी मैंने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया. तो फिर अभी हम अपना लंच करेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर हम पढ़ने बैठेंगे. इज़ द होल व्यू ऑफ माई स्टडी टेबल. और अभी बज रहा है 2. तो अभी हम अपनी टेबल को साफ़ करेंगे और इसके बाद में पढ़ने बैठेंगे. आई नो ये बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई है क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता है इसको संभालने का क्योंकि स्कूल जाते हैं. तो अभी हम इसको पूरी ऑर्गेनाइज़ करेंगे और फिर खाना खाने के बाद में मिलते हैं. तो हाय गाइस, अभी 4 बज चुका है और अभी मेरी क्लासेस भी आने वाली, मतलब 4 बजे से थोड़ा और देरी हो गई है. तो फिर मैं अभी 1.5x पर लगा करके देख लूँगी. और अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ़िज़िक्स से क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरा थोड़ा सा पीछे चल रहा है. तो फिर मैं पिछले वाले लेक्चर्स देख लूँगी, उसके बाद में मैं लाइव क्लास अटेंड करूँगी. अभी मैंने आपको अपनी टेबल की हालत दिखाई थी कितनी ज़्यादा बिखरी हुई थी. तो पहले अभी उसको सही करेंगे, इसके बाद में हम पढ़ने बैठेंगे. लेकिन उससे पहले आई हैव समथिंग टू शो यू जो कि मैंने बनाया है. ये देखो, दीज आर ऑर्गेनाइज़र्स. तो इनको मैंने खुद बनाया है. लाइक अभी मैं इसका पूरा प्रिंट आपको दिखाऊंगी. ये इस पे ये पेन लग गया है, इसमें जो पेन रखे हैं वो लग गया है. और ये देखो ये कितना क्यूट लग रहा है. अरे ये इसमें मेरा क्लेचर है. तो फिर ये इसमें मैंने सारे अपने हाइलाइटर्स रख लिए हैं. ये ग्लू है और इसमें सारे पेन्स रखते हैं. ये देखो ये इसका प्रिंट मुझे इतना प्यारा लग रहा है. मेंटेनिंग एस्थेटिक्स, आई लव पर्पल. और इसमें मैंने अपने सारे लाइक ये ओडोमॉस है जो कि ख़त्म होने वाला है. ये देखो इसको मैंने पर्पल कर लिया पूरा. ये देखो कितना क्यूट लग रहा है. ये इरेजर है वैसे तो. ये भी मैंने पेंट किया है कप रखने के लिए. इग्नोरिंग द फैक्ट दैट आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लासेस, मैं फिर भी आपको ये बवाल दिखा रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई. The stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we'll as we twirl in the magic of the cosmic light. तो अभी आई एम सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स क्योंकि कल मैंने जब छोड़ा था तो न्यूमेरिकल पे ही छोड़ा था. तो फिर आज मैं न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व कर रही हूँ. मैं यूजुअली उन न्यूमेरिकल्स को नोट्स में लिखती हूँ जो न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं. यूजुअली जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाते हैं उनको मैं डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व कर लेती हूँ. पर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर भी सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर मैं उन न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ ताकि बाद में उनको प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकूँ. इसके बाद में अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर एट एन एंगल थीटा फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, बहुत ही बड़ा सा टॉपिक लग रहा है पर वो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं क्योंकि ये एक डेरिवेशन है.
फिर मैंने देखा कि जो मेरा कुछ खाने पीने वाला कंटेनर रहता है वो पूरा खाली हो गया है, तो मैंने सोचा इसमें कुछ भर के लाते हैं। तो मैं किचन में गई तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मुझे ये काजू मिल गए। तो फिर मैंने वही भर लिए काजू ले आ करके, क्योंकि ये मैंने पता नहीं कितनी बार ही अपने वीडियो में बताया होगा कि मुझे खाते खाते मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ खाते रहना पसंद है। तो इसीलिए मेरी टेबल पे ये कंटेनर हमेशा भरा हुआ रखा रहता है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते पढ़ते खाती रहती हूँ। और अभी वाला जो मैं लेक्चर पढ़ रही हूँ उसमें इतने सारे डेरिवेशन है, लाइक एक लेक्चर में कम से कम 6-7 डेरिवेशन करा दिए होंगे। और मेरे तो दिमाग में एक नहीं घुस रहा है। इस लेक्चर को मैं लाइक तीसरी या चौथी बार इस लेक्चर को देख रहे हैं। लाइक 2 घंटे का लेक्चर है और मैं 3-4 बार एक ही लेक्चर को देखे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहे हैं। तो फिर मैंने इसको दोबारा देखना ज़रूरी समझा, क्योंकि बिना समझे आगे बढ़े कोई फ़ायदा नहीं है ना। उसके बाद में मेरा भाई आ गया और वो भी बैठ गया आकर के। तो फिर वो भी पढ़ाई कर रहा है मेरे साथ में मज़ा कर रहा है। वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस उसको खेलना है कुछ ना कुछ। तो कहीं वो क्लेचर मांग रहा है, कहीं वो सीज़र मांग रहा है। मैंने उसको सीज़र दे दी, पर हाँ हम उसको देखे थे कि कहीं वो अपना हाथ ना काट ले। भाई इन बच्चों पे तो बहुत ही ध्यान देना होता है। आई एम लिटरली टेलिंग यू, ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ये पेन से सुई लगा सकते हैं। एंड येस, मुझे अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मैनेज करना होता है। अपना काम भी करना होता है, घर का काम भी करना होता है और अपने भाई को भी देखना होता है। ये क्या है? आलू। और ये कौन है? अंकल। अंकल क्या करा रहे हैं? पढ़ाई। और बाबू पढ़ाई करता है? नहीं करता है पढ़ाई बाबू। हाँ, गंदा बाबू है क्या? बाबू कैसा है? गंदा नहीं है, अच्छा बाबू है। हाँ, बाबू अभी क्या खाएगा? आलू खाएगा? नहीं। और दीदी क्या बनाने जा रही है? अगर नंबर इनसे छोटा हो, दीदी क्या बनाने जा रही है? सब्जी बनाने जा रही है। अच्छा, बाबू सब्जी किसके साथ खाएगा? मम्मी के साथ सब्जी खाएगा। अरे वाह। और दीदी क्या कर रही है अभी? आलू कर रही है दीदी। पढ़ाई भी तो कर रही है। क्या कर रही है दीदी? पढ़ाई। एंड यस, यही सारी बातें करते करते, और इससे बात करने में इतना मज़ा आता है ना। इससे क्वेश्चन पूछते रहो, ये उसके जवाब देता रहता है। और यही सब करते करते मैंने पढ़ाई करी और अपनी सब्ज़ी भी काट ली और फिर मैंने खाना भी बनाया। और हम पानी पी रहे थे तो मेरे हाथ से बॉटल छीन करके इसने पानी भी पी लिया। बाय टाटा। टाटा बाय। ओके बाय। ओके, सो अ लिटिल अपडेट। अभी आई एम डन विद फिज़िक्स वाला पोर्शन और अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बायोलॉजी पढ़ लूँ या मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँ। तो केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने फिज़िक्स में इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अगर मैंने केमिस्ट्री फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर केमिस्ट्री में भी इतने सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मुझे अभी लेक्चर देखना है और नोट्स रिवाइज करने हैं, और जो कल बाकी की NCERT बची थी, NCERT की रीडिंग करनी है। और इसके बाद में मुझे बॉटनी भी रिवाइज करना है, क्योंकि लाइक अभी से जूलॉजी पूरा चल रहा है। बॉटनी तो एकदम ऐसा लग रहा है खा ही जाएंगे जब तक अगली बार नया चैप्टर आएगा। तो मैं आज जूलॉजी भी पढ़ूंगी और बॉटनी भी पढ़ूंगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया बॉटनी से। बॉटनी में मैंने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए थे, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वो ख़त्म हो चुका है। और उसके क्वेश्चंस लगाने के बाद में मैंने फिर सेकेंड चैप्टर जो कि जूलॉजी का है उसके नोट्स रिवाइज़ किए और फिर थोड़े बहुत NCERT से रीडिंग की। तो इतना सब कुछ करते करते थोड़ी रात भी हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना शावर ले लें। ओके, सो दिस इज़ मी आफ्टर टेकिंग अ क्विक शावर। और उसे क्विक तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इट टुक मी 1 hour। सो राइट नाउ आई एम फीलिंग सो फ्रेश। और अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं और उसके बाद में मैं थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ूँगी, क्योंकि कल है हिंदी का पीरियोडिक टेस्ट। तो फिर वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हिंदी का केवल चैप्टर रीड कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद में आंसर बना के तो खुद लिख ही लेंगे। सो चलो फिर पढ़ते हैं केमिस्ट्री।
तो अभी आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री और उसमें मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने सॉल्ट ब्रिज तक पूरा कंप्लीट कर दिया और उसके बाद में फिर मैंने ये लेक्चर बंद कर दिया और फिर मैंने थोड़ा बहुत नोट्स भी रिवाइज़ कर लिए। फिर मैंने हिंदी भी पढ़ी और हिंदी मैंने बेड पे बैठ के पढ़ी थी, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। हिंदी में मैंने आरोह बुक का पहला चैप्टर दैट इज़ भक्तिन वो पढ़ा था और इसी के साथ में आज की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई। Okay, so with this we come to an end of this video. If you felt motivated after watching my video, then don't forget to subscribe to my channel because इसी तरीके के नए ब्लॉग्स मैं रोज लाती रहती हूँ. So please do subscribe to my channel, and if you are still watching my video till here, it really means a lot. So if you enjoyed watching my video, then don't forget to leave a comment because I love reading your comments and I will be waiting for your comments. So till then, stay connected, keep learning, bye bye.